नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 2024 में जो पात्रता परीक्षा होने वाली है आपकी 10 नवंबर को। तो उसके लिए हमने बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न लेके आए हैं जो फटाफट रिवीजन करेंगे आपके साथ। और ये हमारा पार्ट 6 है। 5 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये है सिगमंड फ्रायड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड। दूसरा प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो ये की है कैनन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनन। तीसरा प्रश्न है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये है कथन किसका? क्रो एवं क्रो का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एवं क्रो का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती, तो बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की। जी हाँ, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती? तो उसे सीखने का पठार बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सीखने का पठार। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो मानसिक आयु में हम भाग देते हैं वास्तविक आयु का और गुणा कर देते हैं 100 का। ठीक है, समझिए। मानसिक जो आपकी आयु है उसमें हम भाग करते हैं वास्तविक आयु की। ठीक है, और फिर उसमें 100 का क्या कर देते हैं? गुणा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में भूल या प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है थॉर्नडाइक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों में के कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। राइट आंसर होगा 23। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्क्रीनर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है मैकडॉनल्ड। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी इन्होंने। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे मैकडॉनल्ड। सीखने का सिद्धांत कितने दिया? तो ये दिया थॉर्नडाइक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन किससे संबंधित है? तो गोलमैन किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक बुद्धि। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसका है? तो गेट्स व अन्य का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेट्स व अन्य। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? तो बुद्धि का। याद रखेंगे। ठीक है, स्टैनफोर्ड विनय
परीक्षण किसका मापन करता है, मेजरमेंट करता है? तो बुद्धि का। राइट आंसर होगा बुद्धि। बालक के विकास की दिशा कैसे होती है? तो सिर से पैर की ओर। ठीक है, बालक का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो सिर से पैर की ओर होता है। क्या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है? तो आंसर होगा नो, यानी नहीं। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो जॉन डेवी। राइट आंसर क्या होगा? जॉन डेवी। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक किस नमूने को अनुगमन करती है? तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। मानव जाति में विकास कब होता है? तो जीवन पर्यंत। राइट आंसर क्या होगा? जीवन पर्यंत। क्या विकास संयोगों का परिणाम है? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, चलिए। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? तो 12 माह की आयु में। याद रखना है आप सभी को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए। जी हाँ, इसके अलावा आप और सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, जिसमें बाल विकास, पैडागोजी पूछी जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? तो 12 माह की आयु में। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल अवस्था को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्य अवस्था को। क्या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो प्रथम अवस्था है। ठीक है, कौन सी? प्रथम। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वजन में वृद्धि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वजन में वृद्धि। एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, तो इस प्रकार के बच्चा का लक्षण क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो ये अधिगम में असक्तता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम में असक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो वह बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? तो ये पठन अक्षमता को। किसको? पठन अक्षमता, जिसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। राइट आंसर क्या होगा? पठन अक्षमता। डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है? तो पठन के विकार से। राइट आंसर क्या होगा? पठन के विकार से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना ही क्या है? अधिगम निर्योग्यता की पहचान है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चासूस स्मृति का ह्रास होना, ये किसका लक्षण है? तो डिसलेक्सिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो डिस्पैक्सिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पैक्सिया। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी नायोग्यताएं सामान्यतः किस बच्चों में पाई जाती हैं? तो सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य यानी सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो डिस्ग्राफिया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। तो ये कहता है अनुच्छेद 30(1), राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 30(1). कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जानी चाहिए। तो अन्य समान बच्चों के साथ, ठीक है, अन्य समान बच्चों के साथ जैसे करनी चाहिए। समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है। तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने से, राइट आंसर क्या होगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने से। कक्षा के संविधान में भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, ठीक है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए भारत के संविधान में निःशुल्क शिक्षा का, ठीक है, प्रावधान है। सफल समावेशन के सिवाय किसकी आवश्यकता होती है। तो पृथक्करण की, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथक्करण। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो आवासीय विद्यालय खोलना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवासीय विद्यालय खोलना। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए विचार वाक़ हो सकता है। तो समावेशी शिक्षा के लिए, राइट आंसर क्या होगा, समावेशी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हमने आप सभी के सामने। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा, राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा। स्वतंत्र अध्ययन में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। तो साथियों यहाँ पर हमने देखे बहुत ही महत्वपूर्ण बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट 6वां था। 5 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों आप अगर MP टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं और उसमें बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न अच्छे से हल करना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।